जनता को संदेश यही देना चाह रहे हैं कि 2 बार से हम लोग गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं संसद में। 4 बार से विधायक यहाँ पर हम लोग कमल छाप को वोट दे रहे हैं और दुर्भाग्य से न राज्य सरकार हम लोग को मंत्रिमंडल दिया और न केंद्र दिया। जो आप लोग को जानकारी होगी, एक समय था कि रघुवंश बाबू हमारे यहाँ के सांसद थे तो केंद्र में मंत्री रहे। इससे पहले भूतपूर्व श्रीमती उषा सिन्हा MP रही तो वो मंत्री रही। आज कमल को हम लोग वोट देते हैं लेकिन हम लोग को इज्जत नहीं, मान सम्मान नहीं है, न पारू विधानसभा के जनता को और न वैशाली लोकसभा के जनता को। तो आखिर हम लोग वोट क्यों दें? इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज मेरा। विधिगत 2005 से हम लोग कमल छाप को जिता रहे हैं पारू विधानसभा से, लेकिन आज तक एक बार भी मंत्रिमंडल में जगह हमारे विधायक को नहीं मिला। पिछले बार जीते रामा सिंह, उसके बाद श्रीमती बीना देवी, किसी को नहीं। क्या कारण है? वैशाली लोकसभा को मैंने आखिर में कुछ तो कारण है कि वैशाली लोकसभा का जनता जो है बनुआ मजदूर तो है नहीं कि हम लोग बार बार वोट दे, कमल को जिताए, NDA को जिताए और हम लोग को क्या मिलेगा? मंत्रिमंडल जब नहीं मिलता है तो हमारे यहाँ विकास क्या होगा? रघुवंश बाबू बने थे, आप लोग को जानकारी होगा, आप ही लोग के द्वारा हम लोग को भी जानकारी होता है कि रघुवंश बाबू मनरेगा लाए थे। किसका लाया हुआ? रघुवंश बाबू का ही देन है। तो आज हम लोग सड़क पर चल रहे हैं। ये 2 MP जो यहाँ पर बने, रामा सिंह और बीना देवी, इन लोगों ने क्या किया? क्योंकि मंत्रिमंडल नहीं है तो भैया फंड आपको उतना ही मिलेगा जितना में आप अपना रोजी रोटी चलाइए कि हम जनता के रोजी रोटी देखिएगा। हम लोग इस बार सोच लिए हैं कि RJD से मुन्ना शुक्ला आए हैं, हम लोग एकत्रित होकर सब कोई मुन्ना शुक्ला को ही वोट करेंगे। क्या लगता है कि मुन्ना शुक्ला जीतने का विकास होगा? एकदम होगा। आप देख लीजिए, जहाँ पर मुन्ना शुक्ला एक बार विधानसभा जीते हुए थे तो वहाँ विकास हुआ था कि नहीं? वहाँ के जनता से पूछ लीजिए विकास हुआ कि नहीं। मुन्ना शुक्ला के किसी के पहचान का मोहताज नहीं है। मुन्ना शुक्ला का ऑलरेडी पहले से पेट भरा हुआ है। मुन्ना शुक्ला काहे के लिए अथी करेंगे? मुन्ना शुक्ला का एक ब्रांड ही अपना ब्रांड है, RJD का अपना ब्रांड है, 2 ब्रांड है ना। लगातार बताया जा रहा है कि वैशाली सांसद जो है वर्तमान वो बता रहे लगातार यहाँ विकास किया गया है। विकास तो हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आम जनता है हम लोग को तो विकास नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ लोकसभा का चुनाव हो रहा है और स्थलीय पंचायत प्रतिनिधियों को इकट्ठा किया, मतलब क्या कीजिएगा? अब सवाल उठता है, माननीय दिनेश बाबू जनप्रतिनिधि के MLC हैं, अब तो प्रतिनिधि लोग ना जाएंगे तो जनता थोड़े जाएगा। अरे हम मान लीजिए कि पैक्स में जीते हैं तो हमको तो जनता वोट दिए हुए है कि दिनेश बाबू दिए हुए हैं कि क्या बोलते हैं मुन्ना शुक्ला दिए हमको, तो वो लोग वोट नहीं ना दिए हैं, हमको जनता वोट दिया है। हम जनता के वोट से जीते हैं, किसी के वोट से नहीं, नेता के वोट से नहीं हम जीते हैं। जनता बनाता है नेता को, ना कि नेता जनता बनाता है। आज मुखिया चाहे सरपंच चाहे समिति चाहे वार्ड कोई बनाया है, जनता बनाया है। तो वो लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। जनता फ्री है, जनता तो रहेगा ही, RJD के साथ है। जो वर्तमान सांसद है वो मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मोदी जी, तो मोदी जी के नाम पर तो वर्तमान संसद मांग रहे हैं। माननीय नीतीश जी हमारा 4000 सीट दे रहे हैं। नीतीश जी हमारे 4000 सीट दे रहे हैं। अब तो समझ लीजिए कि अब कुछ दिन में भी आएगा मुद्दा कि भूटान है, नेपाल है, आधा वर्ल्ड आपको लेना पड़ेगा 4000 सीट के लिए। बिहार में कितना सीट है? पूरे इंडिया में कितना सीट है? 4000 सीट का बात कर रहे हैं। तो 4000 सीट जो दे रहा है तो दुर्भाग्य है कि 4000 सीट वो दे देंगे। लेकिन हम तो यहाँ कह रहे हैं कि इस बार बिहार में देख लेना मोदी जी कि हम मोदी जी को कितना सीट आएगा। बोलने से होगा। यही मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट दे रहे थे, मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट दिए क्या? मुजफ्फरपुर का लोग आदमी नहीं है क्या? हम लोग का भी यहाँ से जाइए कहाँ, दरभंगा, पता ही हवाई अड्डा आज का है कब का है? आप बोलिए कि जमीन नहीं है।
तो जमीन कहीं भी एक्वायर होता है, सरकार ही एक्वायर करती है ना। दरभंगा में क्या जमीन सरकार का था कि जमीन किसान का ही जमीन एक्वायर किया गया? क्या तो पताही में जमीन एक्वायर नहीं हो सकता है? आज जो भी 4 लेन 2 लेन बन रहा है तो किसी किसान के ही जमीन से निकल रहा है। आप एक्वायर कर रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं, क्या किसान क्या कर रहा है? ये सब भ्रम फैलाने की बात है। 15 लाख दे रहे थे मोदी जी, वो तो सबको के खाता में आ गया होगा। हमारे खाता में नहीं आया है, लेकिन आप लोगों के कहीं खाता में आया होगा। हम लोगों के खाता में तो नहीं आया। आप यदि वोट देने की बात कर रहे हैं, मगर स्वर्ण वोटर तो एनडीए के क्या है, बनुआ मजदूर हैं? स्वर्ण वोटर किसी का बनुआ मजदूर है? 4 बार से विधायक बनाए हुए हैं, स्वर्ण वोटर तो दे रहा है। 4 बार से कमल छाप को बिहार मुजफ्फरपुर जिला में सबसे पहला विधायक को है, माननीय अशोक सिंह है ना। 4 बार से विधायक बन गए बेचारे, 4 बार से उनको जिता रहे हैं। बनुए मजदूर ना समझता है हम लोग को, तब ना 4 का मंत्री अशोक सिंह नहीं बन सकते थे। अशोक सिंह मंत्री बनते तो क्या विकास नहीं होता? विधायक का फंड कितना आता है? आज हमारे यहाँ आप बताइए 10 साल में आपको देखिए कि बिहार का कौन जिला आपको प्रोग्रेस में है, हम बता देते हैं आपको। राजगीर का आप नाम सुनते होइएगा, नालंदा, क्या वैशाली यहाँ का मैंने कुछ नहीं है? वैशाली में बुद्ध का कुछ नहीं है। अरे कांग्रेस के सरकार में बटलर भी था, ठीक है, मोतीपुर मिल भी था कांग्रेस के सरकार में, चीनी मिल मोतीपुर सुने होइएगा। आपको ये छपरा में खुला रेल कारखाना। अच्छा, ये 10 साल में किधर क्या खुला है हमको बताइए। बहुत हमको दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, किधर कारखाना? एक कारखाना हमको बता दीजिए मुजफ्फरपुर जिला वैशाली लोकसभा में एक भी आप बता दीजिए कि कारखाना खुला है। गठबंधन में आरजेडी गई, शिक्षक बहाली, सिपाही बहाली, फोर्स में बहाली, तो हम क्यों नहीं देखें कि साल भर में जो आदमी इतने आदमी को नौकरी दे सकता है, अगर उसकी हाथ मजबूत हम लोग करें तो हम लोग को लगता है हम लोग के बच्चे को नौकरी मिलेगा। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं नौकरी तो हम दे रहे हैं, मगर तेजस्वी यादव क्रेडिट दे रहे हैं। अच्छा, तो मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी बोल रहे हैं। नीतीश जी कितने साल से है? 18 साल। 18 साल से। 18 साल में यही 1 साल आपको नौकरी दिखाई दिया था क्या? यही प्रधानमंत्री के चक्कर में यही मोदी नीतीश जी हमारे क्या किए? यूपी, बंगाल, बगल में झारखंड शिक्षक बहाली में दूसरे राज्य के आदमी को ला दिए। बिहार के लोगों को तो ऐसे ही बुरोग बनाया गया। क्या हमारे बिहार में बच्चे की कमी थी क्या? आज हमारे यहाँ के बच्चे भटक रहे हैं, क्यों? आज भी शिक्षक बन सकते थे ना। यूपी की सरकार समझती, यूपी की सरकार जॉब देती, हम मजदूरी करते रहे। बारू की आप बात कर रहे हैं तो अशोक सिंह का जो चुनाव था 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ, तो नीतीश कुमार आते ही मणिपुर आए, उन्होंने कहा था कि इस बार इनको जिताइए, मंत्री बनाएंगे। तो मंत्री बने हुए हैं ना, मंत्री बने हुए हैं। यही तो दुर्भाग्य है कि हम लोग यही सोच के फिर जिताए कि इस बार कम से कम मंत्रिमंडल मिलेगा तो मंत्रिमंडल विकास होगा हमारे यहाँ। जब मंत्रिमंडल ही नहीं मिला तो विकास होगा कहाँ से? एक विधायक एमपी कहाँ से? क्या कारण है? आप देख लीजिए, रेल मंत्री का हमारे बिहार के हुआ करते थे कि नहीं हुआ करते थे? माननीय नीतीश जी भी रेल मंत्री रह चुके हुए हैं, लालू जी भी रह चुके हुए हैं, रामविलास जी भी रह चुके हुए हैं। रेल मंत्रालय अधिकतर हमारे बिहार में हुआ करता था। आज क्या कारण है कि हमारे यहाँ से मंत्रालय बिहार के कई अच्छे मंत्री केंद्र में हैं? एगो टॉफी दे देते हैं, बनुआ मजदूर समझ रहे हैं, खास करके वैशाली लोकसभा। वैशाली लोकसभा में क्या हम लोग वोट नहीं दिए? आप जान जाइए कि हम लोग कमल खिलाए, लेकिन क्या जानेगा कि हम ही लोग कीचड़ में चले जाएंगे और कमल चल जाएगा आकाश में। वैशाली में एक नारा चल रहा है, हाँ। फूल में या फूल में, फूल में या फूल में। देखिए, ये मुद्दा पर तो जो चर्चा चला रहे हैं उनसे पूछिएगा, वो तो चर्चा हम लोग नहीं चला रहे हैं। हम लोग इस बार आरजेडी के साथ हैं तो हैं, कोई हिला नहीं सकता है। वैशाली लोकसभा आरजेडी जीत रही है 100%। आप लोग लिख लीजिए। क्या लगता है कि वैशाली में जातिगत समीकरण एक्सपेक्टेड होगा? कोई जाति समीकरण नहीं चलेगा। अब कोई जातीय समीकरण नहीं है।
इस बार एक ही समीकरण चलेगा, यहाँ से हम लोग को आरजेडी को जिताना है। यही कह के तो हम लोग मंदिर मस्जिद जातीय फलना चिलना कह के तो आज तक हम लोग को बीजेपी वाले बुड़बक बनाते रहे। अब फिर बुड़बक बनने के लिए हम कहाँ से तैयार हैं? हम लोग तो सब जात है, इसमें कौन जात नहीं है। माई बाप का पार्टी होता सब लोग हम लोग जाते हैं। इंडिया पार्टी बनी है, इंडिया। बीजेपी वाले अब समझ जाए, अब यहाँ दाल नहीं गलने वाला। पहला आपको हमने सीट दिया, 4 बार से विधायक भी दिया, लेकिन आप क्या कह, रघुवंश बाबू चले गए बेचारे। अब रघुवंश बाबू को छोड़ के ही ना दे। हम लोग रामा सिंह को वोट दिए थे। रामा सिंह क्या किए हम लोग के क्षेत्र में? आज वैशाली लोकसभा के लोग रोड पर जो चल रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान है रघुवंश बाबू का। एनडीए के लोग तो दावा कर रहे हैं 40 सीट। 40? अरे एनडीए के लोग को 40, तो एनडीए के लोग ही तो कह रहे हैं कि 4000 सीट हम दे रहे हैं। एनडीए का ही लोग तो कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री एनडीए में ही है ना। नीतीश जी हमारे किस चीज में है मुख्यमंत्री? एनडीए में ही है ना। वो तो 4000 सीट दे रहे हैं, तो 40 सीट को 4000 सीट दे रहे हैं। जहाँ 4000 सीट है, अब आधा वर्ल्ड वो दे रहे हैं। अपना बिहार को नहीं देखना है, पूरे वर्ल्ड को दे रहे हैं। आज का बैठक का क्या उद्देश्य है? आज का बैठक का उद्देश्य है कि वैशाली संसदीय लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय मुन्ना शुक्ला जी को राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा टिकट दिया गया है, उम्मीदवारी घोषित किया गया है। इसी संदर्भ में राय मशवरा के लिए जो गांव के इने गिने लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, सभी वर्गों में उनको बुला करके राय मशवरा किया गया, विचार विमर्श किया गया कि इस बार की रणनीति क्या होगी, अगला कदम क्या होगा। तो यहाँ तो ऐसा लगता है कि रोज बाई रोज जाति धर्म के बंधन को तोड़ करके लोग इस बार लोकसभा के चुनाव में लालटेन को वोट देने के लिए आतुर हैं। लगता है कि मुन्ना शुक्ला जी माने इतना मत से यहाँ से जीतेंगे कि लगता है कि विश्व गिनीज बुक में ना उनका नाम दर्ज हो जाए। वैशाली से इतना ही यहाँ के लोग उत्सुक हैं उनके प्रति और आरजेडी के प्रति। जी, मेरा घर बहिलवा रूपनाथ उत्तरी हुआ। मेरा नाम कामेश्वर शुक्ला हुआ। मैं भी भूतपूर्व मुखिया, दोनों भाई एक साथ थे। अभी हम बड़मरसी में है, प्रखंड सचिव है। तो हम लोग बड़मरसी चला रहे हैं। तो हम लोग इस पार्टी के जो बड़े अधिकारी लोग हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं, या 4 बात पर हम लोग इनके साथ आए। मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि सबसे पहले है कि वृद्धा पेंशन इन्होंने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपया करेंगे। दूसरी है कि किसानों को जो भी 50,000 रुपया किसान ऋण है उसको हम माफ़ करेंगे। तो ये सब विचार लेके कि हम लोगों का ये आरजेडी का ये सिद्धांत अच्छा लगा और इसलिए हम लोग इनके साथ आए। इसलिए हम लोग ब्रह्मर्षि समाज आरजेडी के साथ। वैशाली में इस बार क्या होगा? वैशाली में तो आरजेडी रिकॉर्ड बहुमत से ही प्राप्त करेगा इनकी जीत। जिस तरह से रामविलास जी हाजीपुर से किए थे, वैसे ही यहाँ से मुन्ना शुक्ला ही वही रिकॉर्ड किया काम करेंगे। बनेगी तो हम लीलगाय यहाँ से समस्या, किसान का जो भी समस्या है लीलगाय से लुकता है। एगो सब्जी नहीं लगा सकता है। लीलगाय के लिए तो मुखिया प्रखंड मुखिया को आदेश हो गया हुआ है। आदेश हो गया, कहाँ आदेश का पालन हो गया? देखिए ना, वो सामने 4 गो लीलगाय वही तो चल रहा है। यही तो स्थिति है। शराब में ये पार्टी ने कहा है कि मेरी सरकार होगी तब मैं शराबबंदी में मैं उसमें सुधार करूंगा। तो ये सब सिद्धांत लेकर हम लोग इनके साथ आए हैं, आरजेडी में मिले हैं। बड़मरसी समाज, हम भी प्रखंड सचिव है, इसलिए हम लोग एक साथ हो गए हैं। जात पात के बंधन से हम लोग निकल चुके हैं। बेहतर शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं है ताकि मेडिकल के बच्चे इंजीनियरिंग करें बिहार के बच्चे। ठीक है, उसके लिए ये लोग शिक्षा की बात करता है
पहले वो मंत्री या संतरी अपने बेटा को भेजे ना स्कूल में, ग्रामीण में, तो उनका बेटा पढ़ेगा दिल्ली, उनका बेटा पढ़ेगा राजस्थान। देखा देखी यह सब होता है। तो शिक्षा की बात ये लोग ऐसे ही अपना करता रहता है। यहाँ के जो MP हैं, जो विधायक हैं, इनका लड़का पढ़ के जाके आप इंटरव्यू तो लीजिए उनका कहाँ पढ़ रहा है। जब वो भेजेंगे तब वहाँ प्रशासन भी टाइट होगा कि देखेगा कि भाई यहाँ विधायक जी का लड़का पढ़ रहा है, यहाँ मंत्री जी का लड़का पढ़ रहा है, तो शिक्षा में ऑटोमेटिक सुधार आ जाए, टीचर भी समय से आए। तो ये सब गरीब के लिए छोड़ दिया गया है कि भाई जाना तुनी सा ऊपर ये समय लगल रहा।